हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएससी स्टडी हब। आरएएस मींस की क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है जिसमें हम सीरीज़ 112 तक बात कर चुके हैं। लास्ट सीरीज़ में हमने 2 मार्कर प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया था समाजशास्त्र के। आज हम समाजशास्त्र के ही 50 वर्ड्स के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, भारत में आदिवासी समुदाय को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है? सविस्तार उल्लेख कीजिए। आदिवासी समुदाय की समस्याओं के निराकरण में वन बंधु कल्याण योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है? तो 50 वर्ष में उत्तर को देखते हैं। भारत में आदिवासी समुदाय ब्रिटिश काल से ही शोषण का शिकार रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात आदिवासी समुदाय के विकास के लिए प्रयत्न शुरू किए गए थे, किंतु उनका अपेक्षित परिणाम सामने नहीं आ सका था। वर्ष 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग हम देखें तो आदिवासी समुदाय कितना है? 8.6, जबकि राजस्थान में कितना है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि राजस्थान में SC और ST कितना है, यही आपको बताना है। ओके। आदिवासी समुदाय के पास जमीन का छोटा और अनुपजाऊ हिस्सा ही होता है, जिसके कारण उपज काफ़ी कम होती है और ये हमेशा कर्ज में रहने को मजबूर होते हैं। आदिवासी समुदाय की एक छोटी संख्या ही द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों से अपनी आजीविका कमाती है। आदिवासी समुदाय में साक्षरता दर काफ़ी कम होती है। आदिवासियों की जमीन भारी मात्रा में कानूनी प्रावधानों के द्वारा गैर आदिवासियों को हस्तांतरित कर दी गई, जिससे आदिवासी समुदाय को विस्थापन का सामना करना पड़ा। सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार व क्रियान्वयन की खामियों के चलते आदिवासी समुदाय को इन योजनाओं से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। आदिवासी क्षेत्रों में बैंकिंग की सुविधाएं अपर्याप्त है, जिसके कारण उन्हें साहूकारों एवं जमींदारों से कर्ज लेना पड़ता है, जो उनका शोषण भी करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में संचार, शिक्षा व अस्पताल जैसी आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है। आदिवासियों को ईसाई मशीनरियों के शोषण का सामना भी करना पड़ रहा है। अब इनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे कॉमन है जो आप राजस्थान की समस्याओं में भी आप लिख सकते हैं। तो अच्छे अच्छे पॉइंट्स निकाल के आप राजस्थान के अकॉर्डिंग भी इस उत्तर को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब आप देख लीजिए कि इस तरह से आपको समस्याएं लिखनी है। अब हम बात करेंगे वन धन योजना की, वन बंधु कल्याण योजना के बारे में। इस योजना के अंतर्गत 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के गुणात्मक एवं सतत रोजगार तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर देकर इन क्षेत्रों का त्वरित आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जाएगा। वन बंधु कल्याण योजना यानी 5वीं अनुसूची आपको जरूर मेंशन करनी है और किसके लिए है उसको बताना है। सभी के लिए स्वच्छ पेयजल, आवास व स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिजली, बारहमासी सड़कों तथा क्षेत्र के अनुरूप सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। तो इस तरह से आपको ये उत्तर लिखना है। प्रश्न जो है वो हमारा आपने देख ही लिया है कि भारत में आदिवासी समुदाय को किन समस्याओं का सामना कर। अब इसी को अगर राजस्थान में पर्सपेक्टिव में देखें कि राजस्थान में आदिवासी समुदाय को किन प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ता है, सविस्तार उल्लेख कीजिए। आदिवासी समुदाय की समस्याओं के निराकरण में वन बंधु कल्याण योजना किस प्रकार से सहायक हो सकती है। तो इसको आप राजस्थान के पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हैं और इंडिया के पर्सपेक्टिव में भी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 8.6 की जगह हम क्या करेंगे, राजस्थान का जो हमारा अनुपात है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे और वन बंधु कल्याण योजना के बारे में भी थोड़ा बहुत मेंशन कर देंगे। या फिर यहाँ पर वंदन योजना आ सकती है या राजस्थान की कोई स्कीम लिखी हुई आ सकती है, कोई भी स्कीम जो भी आदिवासी समुदाय से रिलेटेड है। तो प्रश्न को आप समझिए, उसके अकॉर्डिंग आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है हमारा, भारत में बाल श्रम के क्या कारण हैं? भारत में बाल अधिकार के संरक्षण से संबंधित कानूनों का उल्लेख कीजिए। भारत में बाल श्रम के क्या कारण हैं और भारत में बाल अधिकार, क्योंकि सामाजिक मुद्दे हैं तो सामाजिक मुद्दों का पार्ट है ये, तो बाल श्रम तो आ ही सकता है। तो भारत में अत्यधिक जनसंख्या, अशिक्षा, गरीबी, कर्ज का जाल आदि कुछ सामान्य कारण हैं जिन्होंने बाल श्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे क्या हो गया, जनसंख्या की अधिकता हो गई, अशिक्षा हो गई, गरीबी हो गई, कर्ज का डूबा हुआ जाल हो गया, अंधविश्वास भी है कई जगह पे। उसके अलावा क्या है, यह अनिवार्य रूप से एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जो प्रमुखतः गरीबी व निरक्षरता यानी इलिटरेसी से जुड़ी हुई है। प्राथमिक स्तर पर अनिवार्य शिक्षा का अभाव RTE अधिनियम से पूर्व, यानी जब क्या था कि RTE अधिनियम जब नहीं आया था उससे पहले अनिवार्य शिक्षा का अभाव था, लेकिन RTE आने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं, काफ़ी सुधार आया है, ये हम कह सकते हैं। बाल श्रम कानूनों का अपर्याप्त क्रियान्वयन,
दंड का अभाव, विद्यालय की अनुपलब्धता, अपर्याप्तता, अव्यवहारिक व उबाऊ पाठ्यक्रम, अभिभावकों की अज्ञानता, सस्ता बाल श्रम आदि कुछ अन्य कारक है जो बाल श्रम के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर इन बाल श्रमिकों को हम प्रोडक्टिव वे में लगाएं या फिर इनका भविष्य अगर हम सुधारें, चाहे वो कोई एनजीओ हो या कोई व्यक्ति अगर इनका जिम्मा उठाएं, तो ये भविष्य के सूत्रधार हो सकते हैं। अभिभावकों की गरीबी तथा लाचारी बच्चों को आसानी से शोषण का शिकार होना पड़ता है, जिससे सस्ता श्रम आदि से कारोबार में धन की बचत होती है। भारत में बंधुआ मजदूरी की सदियों पुरानी प्रथा बाल शोषण का सर्वाधिक अमानवीय रूप है। यहाँ बच्चों को एक निश्चित समयावधि के लिए वस्तु की तरह इस खरीदार को बेच दिया जाता है। इस प्रकार भारत में बाल श्रम की जड़ें प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जो समकालीन परिस्थितियों में और अधिक मजबूत प्रतीत होती है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके 50 वर्ड्स में लिखिएगा। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी बेहतर हो जाएगी। अब हम बात करें भारत में बाल अधिकार संरक्षण से संबंधित कानून कौन कौन से हैं। पहला है पॉक्सो 2012 का, बालकों के यौन शोषण व यौन उत्पीड़न से संरक्षण के संदर्भ में है, जो यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण करता है। 2012 का एक्ट है। इसके अलावा बाल श्रम निषेध एवं संरक्षण अधिनियम 1986, क्योंकि ये एक्ट जो है आपको पेपर थर्ड में हमारा विधि जो सेक्शन है वहाँ पर भी आपको ये पढ़ने हैं, तो दोनों पेपर में ये काम आएगा आपके। फैक्ट्री अधिनियम 1948, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम यानी जुवेनाइल वाला 2010 हो गया, इसी का विस्तारित रूप है ये थोड़ा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, इसके अलावा मिड डे मील भी इसमें है। और उसके अलावा हम देखिए बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 हो गया, ताकि बाल विवाह पर रोक लगे। जो आखा तीज पर जो अबूझ सावे होते हैं वहाँ पर भी उस दिन भी गवर्नमेंट जो है अवेयरनेस लाती है काफ़ी, और अवेयर भी रहती है कि कहीं पर जो है बाल विवाह ना हो। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, आरटी हमारा एक्ट जो हो गया है वो भी हो गया है। तो ये सारे एक्ट जो है वो भारत में बाल अधिकार संरक्षण से रिलेटेड है, जो कि काम करते हैं बाल अधिकारों से रिलेटेड। तो हमने आज की सीरीज़ में देखा 50 वर्ड्स के प्रश्न। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।